अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 की टेस्ट योरसेल्फ 4.1 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। सोडियम क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? इसका आंसर है देयर आर टू फॉलोइंग रीज़न। इसकी बेसिक 2 रीज़न है। फर्स्ट इज़ sodium is a electropositive element which can lose electron from its valence shell, while the chlorine is a electronegative element which has tendency to gain one electron. पहली रीज़न तो ये है कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी उसमें वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी है, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी है। यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। सेकेंड रीज़न इज़ सोडियम नीड्स टू लूज़ वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, while chlorine needs one more electron in its valence shell to complete octet and become stable. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ता है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो क्लोरीन उसको गेन कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो इस तरह से क्या है कि सोडियम से क्लोरीन की तरफ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और इसके रिजल्ट में आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है? ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ why does sodium lose an electron and attain positive 1 charge? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है और उस पर पॉजिटिव 1 चार्ज क्यों आता है? इसका आंसर है सोडियम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज फॉलोज। सोडियम के टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, यानी उसके लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। Hence, it is better and easier for sodium to lose one electron and complete its valence shell rather than gaining 7 electrons to complete the octet. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही कंडीशन है, या तो सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको लूज़ कर दे, या वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इम्पॉसिबल है, तो वो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो इसलिए उस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा। मोर ओवर इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज़ एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में है, तो इसलिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ ही करेगा और उस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। एटम्स ऑक्टेट रूल को क्यों फॉलो करते हैं? इसका आंसर है बिकॉज एटम वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, क्योंकि एटम खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, एंड दे कंप्लीट देयर वैलेंस शेल बाय गेनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने आप को किस तरह से स्टेबल करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, या इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। वो इलेक्ट्रॉन को लूज़, गेन और शेयर क्यों करते हैं? ताकि वो उनके करीब तरीन जो नोबल गैस है उन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल कर सकें, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल हैं और नॉन रिएक्टिव होती हैं, तो एटम्स भी उनकी तरह स्टेबल होना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? तो इसका आंसर है ओनली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग।
आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं वो ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ कंबाइन होने पे क्यों प्रेफर करते हैं। Group 1 elements are electropositive, so they can readily lose electron and have low ionization energies. Group 1 के जो एलिमेंट हैं उनकी नेचर होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज भी कम होती हैं। Group 17 elements are electronegative and have high electron affinities. ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकते हैं। सो दे कैन रेडिली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर दीज पैरामीटर्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बिटवीन द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स। एक ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी एक ग्रुप के एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं तो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ट्रांसफ़र के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वाई कैन क्लोरीन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है। तो उसका आंसर है क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। It needs 1 electron to complete its valence shell and to attain the electronic configuration of a noble gas argon। तो इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है आर्गोन, तो इसको आर्गोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट योर सेल्फ 4.1। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।